राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका दास अनिरुद्ध आप सबकी सेवा में हाजिर है। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आज आप लोगों से आपके बच्चों के भविष्य और शिक्षा को लेकर बात करूंगा। आज महाराज का मंत्र कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि आपका बच्चा टॉपर कैसे बने, टॉपर बनने के उपाय क्या हो सकते हैं और मंत्र भी बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि अपने बच्चों को टॉपर बनाने के लिए माँ बाप को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आज के उपाय की। बच्चों का पालन पोषण का जो काम न केवल चुनौतीपूर्ण है बल्कि समझने की ज़रूरत है। सफल माता पिता का अर्थ है कि अपने बच्चे को बैलेंस बनाते हुए उसके जीवन में खुशहाली लाना और उसे संस्कारवान बनाना, एक अच्छा जीवन देना। बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, कुछ बातें हम विशेष रूप से आज जानेंगे। देखो, सबसे पहला काम है कि बच्चे ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप जितना समय देंगे बच्चों को, कहते हैं ना, आप फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है और वो फैक्ट्री कई बार चलती भी है, बहुत लाभ देती है, तो कई बार नुकसान भी पहुंचाती है। उसी तरह आपकी संतान सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप उन बच्चों के लिए जितना समय निकालेंगे, उन बच्चों को जितना आप बेहतर संस्कार देंगे, बचपन में आप बच्चों को ना खाली छोड़ मत दीजिए। बच्चों को समझाओ कि बेटा किस तरह, देखो आपने प्रॉपर्टी दे दी बच्चों को, संपत्ति दे दी बच्चों को, लेकिन आपने बच्चों को संस्कार देना जरूरी नहीं समझा। आज माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है कि माँ बाप इसलिए फोर्स करते हैं कि बेटा अच्छे नंबर लेकर आना है, अच्छे नंबर लेकर आना है। आप बच्चों को अच्छा नंबर लाने के लिए उन्हें प्रेशर तो बनाते हैं, टॉर्चर तो करते हैं, लेकिन आपने कभी बच्चों को खुश रहना नहीं सिखाया। बेटा अच्छे नंबर लेकर आना, अच्छी नौकरी पाना है, सफल होना है, ये सब कुछ आपने बताया, बार बार बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बेटा खुश कैसे रहा जाए। जब 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम होता है और उसके जब परिणाम आते हैं, जब बच्चा कोई जॉब करना चाहता है और वो सफल नहीं हो पाता, नंबर कम आते हैं, तो कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। माँ बाप का दबाव है, समाज का दबाव है। नंबर नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि देखो नंबर नहीं आए, जबकि नंबरों का जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत नंबर लेके आ जाएं, लेकिन आप खुश नहीं हैं, आप कम नंबर लाएं, आप खुश हैं। जीवन हमें प्रसन्न रहना सिखाता है, नंबर मायने नहीं रखते। अब जो नंबर नहीं ला पाए वो बच्चे बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कौन जिम्मेदार है? वो माँ बाप जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चों को नंबर लाना तो सिखाए हैं, पर हर हालात में खुश रहना नहीं सिखाए। काश आपने अपने बच्चों को ये भी सिखाया होता कि बच्चा, सफलता और असफलता तो जीवन का एक पहलू है। जैसे नदी के दो किनारे हैं, समुद्र के दो किनारे हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरह जीवन का एक ये भी पहलू है कि हम सफल हो जाएं, एक पहलू ये है कि हम असफल हो जाएं। लेकिन असफलता परेशान करने वाला विषय नहीं है। आप असफल हो गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर से सफल होने का प्रयास कीजिए, बार बार सफल होने का प्रयास कीजिए। क्या प्रयास करने से असफल लोग सफल नहीं होते? क्या कम नंबर लाने वाले लोग ज़्यादा नंबर लाने वालों को नौकरियां नहीं देते? क्या इस सच्चाई से आप आंखें बंद कर लेंगे? कई बार कम नंबर लाने वाला लड़का, कम नंबर लाने वाले लोग ज़्यादा नंबर लाने वाले लोगों को अपने घर नौकरी देकर के रखते हैं। इसलिए बच्चों को हर हाल में खुश रहना सिखाइए। बेटा खुश रहो,
प्रसन्न रहो। कम नंबर हैं कोई बात नहीं, प्रसन्न रहो। कम पैसा कमाते हो ना, कंपटीशन में क्यों उलझना है, कोई बात नहीं, खुश रहो। यदि बच्चों को आपने खुश रहना सिखाया तो बच्चे आज हार गए हैं, आज असफल हुए हैं, तो वो कल सफल भी तो होंगे। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह मोटिवेट करिए, समझाइए कि बेटा तू कर सकता है, तू खुश तो रह। अरे जब खुश रहेंगे बच्चे तब ना पढ़ेंगे, खुश ही नहीं है बच्चे, पढ़ेंगे कैसे, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। तो बच्चों को टॉपर बनाने का मूल मंत्र है कि पहले बच्चों को खुश रखा जाए, वातावरण ऐसा बनाया जाए घर का कि घर के सारे लोग खुश हैं। जब माँ बाप खुश तो बच्चे भी खुश। बच्चों को ऐसा खाना दें जो अधिक एनर्जी से परिपूर्ण हो। खाने में बच्चों को अंकुरित अनाज दें, बादाम दें, फल ज़्यादा दें, दूध दें, सब्जियां दें। जब बच्चों को अंकुरित अनाज खिलाएंगे तो बच्चों की बुद्धि और तेज होगी। बाहर की तली भुनी चीज़ों से बच्चों को बचाएं, बाहर के पिज्ज़ा बर्गर से बच्चों को बचाएं, उन्हें ना दें। ये सब चीज़ें उनको समझाएं कि बेटा आप ये तो समझा पाओ कि पिज्ज़ा बर्गर गलत है, आप ये तो सिखा पाओ बच्चों को कि ये बाहर की तली भुंजी चीज़ें गलत हैं, घर की चीज़ें सही हैं। कम से कम ये विश्वास तो माँ बाप दिला पाएँ बच्चों को। कम से कम 8 घंटे की नींद बढ़िया से लेनी चाहिए सबको। अच्छे दोस्तों से मिलें, सत्संग करें, संतों की संगति करें, मंदिर जाएं, हनुमान चालीसे का नित्य पाठ करें, है ना। परीक्षा से पहले ग्रुप स्टडी करें, साथ में 4-6 बच्चे मिल कर के पढ़ें, है ना। थोड़ा सा साथ में बैठ के अध्ययन करें। पढ़ाई लिखाई में 2-4 बच्चे हों तो कुछ हम डिस्कस करें, कुछ आप डिस्कस करें, कुछ हम पूछें, कुछ आप पूछें। ऐसे में बच्चों की याददाश्त अच्छी रहती है। सुबह उठ कर के रोज़ प्राणायाम करें, योग करें। बात करेंगे आज के भविष्य की। गाल का, मुख का जो रंग है वह भी बहुत कुछ समझाता है। आइए अब आपको सामने वाले के जो रंग है उसके चेहरे का, वो रंग भी बहुत कुछ बताता है, उसके बारे में जानते हैं। गालों का रंग लाल हो तो जिन लोगों के गालों का रंग लाल होता है वे थोड़े गुस्से वाले होते हैं। छोटी छोटी बातों में इन्हें गुस्सा बहुत आता है। ये लोग साहसी होते हैं पर तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। दूसरा, गालों का रंग यदि गुलाबी हो तो जिन लोगों के गालों का रंग गुलाबी दिखाई पड़ता है वे लोग संतुलित होते हैं, किसी स्थिति में खुद को बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं, हर काम को अपने तरह से करना पसंद करते हैं। इन लोगों को जीवन में कई उपलब्धियां हासिल होती हैं। गालों का रंग पीला हो तो गालों का पीला रंग बीमारी का प्रतीक है। ऐसे लोगों में शक्ति की कमी पाई जाती है। ये लोग डरे हुए होते हैं, एनर्जी भी बिल्कुल डाउन होती है। गालों का रंग यदि गेहुआ हो तो अधिकांश लोगों के गालों का रंग गेहुआ ही होता है। ऐसे गाल वाले जो लोग हैं सामान्य ही होते हैं, मुश्किल वक्त में आसानी से खुद को ढाल सकते हैं। इन्हें मेहनत करके दूसरे बड़े काम करना अच्छा लगता है और ये बहुत सारी उपलब्धियां मेहनत करके पा लेते हैं। गालों का रंग सफ़ेद हो तो जिन लोगों की गालों का रंग सफ़ेद होता है उनके साथ सेहत की दिक्कतें चलती रहती हैं, इन्हें निराशा रहती है और ये लोग आलसी भी होते हैं। इन लोगों में सब कुछ निश्चित होने की भावना होती है। ये हर काम को अपने ही ढंग से करना पसंद करेंगे। आज के विषय की, आपका बच्चा टॉपर कैसे बने। आज इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक चीज़ और चाहिए जो कि है शिक्षा। अगर इंसान शिक्षित है तो आप चाहे बिजनेस करें या नौकरी करें, सरकारी नौकरी करना है या प्राइवेट, बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षा तो देखो बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत पढ़ना लिखना बहुत टफ हो गया है। इसके लिए विशेष ज़रूरी है कि आपका बच्चा भीड़ से अलग दिखे, टॉपर बने। इसके लिए माँ अपने बच्चे को बार बार समझाती है,
अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़े से बड़े स्कूल में माँ बाप भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। कुछ बच्चे तो भगवान के घर से ही अच्छा दिमाग लेकर के पैदा होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अक्सर पढ़ाई करने से बचते हैं। जब कुछ पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाई का दबाव ना बनाएं, तब तक ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई करने नहीं बैठते। अगर आप अपने बच्चे को टॉपर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करनी होगी। शुरुआती दौर में उन पर ध्यान देना होगा। बच्चों को टॉपर बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मैनेजमेंट की। सबसे ज़्यादा चाहिए कि आप बच्चों को करें, मैनेज करें बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ बैठें, वो क्या पढ़ रहे हैं, विषय को ठीक से पढ़ रहे हैं, पढ़ने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी उसका नॉलेज हो तो बहुत अच्छा है। पढ़ाई के समय यदि मन भटक रहा है तो बच्चों को थोड़ा सत्संग भी कराएं। केवल पढ़ाई ही नहीं, थोड़ा बैठो, चलो बेटा 10 मिनट सत्संग करते हैं, थोड़ा गीता पढ़ाएं, थोड़ा रामायण पढ़ाएं। इससे मन कंट्रोल होता है। वो बच्चे सफल होते हैं जिनका लक्ष्य केवल पढ़ना होता है, जिनका उद्देश्य ही कुछ आगे चलकर बड़ा करना होता है। वो शुरुआत से ही अच्छा काम करते हैं। मेडिटेशन के द्वारा बच्चे को मन को केंद्रित किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, मेमोरी भी बढ़ती है। यकीन मानिए मेडिटेशन की वजह से आपका बच्चा क्लास में टॉपर बन सकता है। इसलिए मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान करें, योग करें। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर हर समय पढ़ाई करने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को रूटीन के अनुसार पढ़ाई करें। देखो 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। 8 घंटे बच्चों को खेलने दो, 8 घंटे बच्चा खेलो, 8 घंटा खेलो, 8 घंटा बिंदास सो जाओ और 8 घंटा पढ़ो। 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा खेलना है, 8 घंटा सोना है। बात करेंगे आज के समाधान की। पढ़ाई करने वाले या छोटे बच्चों को मोबाइल ना दें। देखो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, खाना खाने बैठते हैं मोबाइल देखते रहते हैं। ये सारी आदतें गलत डलवा रहे हैं आप लोग। इससे बच्चों के मानसिक विकास ना हो पाएगा। मोबाइल का आदी बन जाएगा और वो आगे चल कर के आपको बहुत कष्ट देगा। आजकल पढ़ाई भी मोबाइल पे होती है, ऑनलाइन होती है। ठीक है, जो ज़रूरत है वो तो करें, पर ऑनलाइन पढ़ाई से भी ज़्यादा से ज़्यादा बचें। स्कूल जाके पढ़ें। और बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ें तो घर पे एक छोटा सा कंप्यूटर रखिए, और जब वो बच्चे कंप्यूटर पे देखें कुछ, तो आप बैठिए थोड़ा उनके पास। वो क्या सर्च कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, एक बार आपकी नज़रें भी होनी चाहिए। आप नहीं हैं, वो पता नहीं कंप्यूटर पर मोबाइल पर क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अच्छी चीज़ देख रहे हैं कि गंदी चीज़ देख रहे हैं। कहीं गंदी चीज़ देखने लग गए तो फिर बच्चों को संभाल पाना बड़ा कठिन है। ये पूरी जिम्मेदारी माता पिता की है। सोने का टाइम फिक्स करें, जागने का टाइम फिक्स करें बच्चों का, ताकि बच्चे बिल्कुल टाइम का ख्याल रखें। टाइम को मैनेज करना सिखाइए। कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है? सबसे बड़ा होता है समय। कहते हैं ना, बलवान कौन है? समय बड़ा बलवान है। इसलिए समय को मैनेज करना सीखिए। ठीक है। आज का वार्तालाप गोंडा से सर्वेश कुमार जी का सवाल है, महाराज जी अगर रावण बहुत विद्वान था तो फिर राम विष्णु के अवतार थे, फिर भी रावण ने राम से युद्ध क्यों किया? और अगर उसने युद्ध किया तो राम तो भगवान थे, उसे समझा देते, मारने की क्या ज़रूरत थी? देखो राम तो समझाने हनुमान जी को भेजे ही थे कि जाओ रावण को समझाओ। राम जी ने तो समझाने के लिए अंगद को भेजे ही थे कि जाओ समझाओ। समझाया उसे जा सकता है जो समझना चाहे, पर मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। ब्रह्मा भी समझाते रावण को, हनुमान जी तो शंकर जी थे ना साक्षात, तो कहाँ रावण समझा? राम जी ने भी समझाया। रावण का खुद का बेटा मेघनाथ ने समझाया, रावण का सगा भाई कुंभकर्ण ने समझाया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाई, रावण के भाई विभीषण ने समझाया। रावण ने सुनी किसकी? किसी की नहीं सुनता। अब जो नहीं सुनेगा तो उसका नाश तो होगा।
तो रावण विद्वान तो था, ये बात सत्य है, लेकिन ये कैसी विद्युत कि आपने पराई स्त्री को अपहरण कर लिया, उसकी इच्छा के बिना आपने रथ पर बिठाया, अपने विमान पर बिठाया। इसलिए रावण को श्राप था, जय विजय था ये पिछले जन्म में, और श्राप था इसलिए रावण को मारने भगवान अवतार लेकर आए। ये तमाम लीलाएं हैं, इसे लीला की दृष्टि से देखेंगे तो प्रभु की भगवत्ता सामने आएगी। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये मंत्र यदि आपके बच्चे जपते हैं तो निश्चित उनकी बुद्धि का विकास होगा और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। लिख लीजिए आप सब, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। दूसरा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वती बुद्धि जन्यै नमः। आप इस तरह के मंत्र का जाप करें तो निश्चित आप बुद्धि को प्राप्त करेंगे। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की। विद्या की देवी माता सरस्वती हैं। श्री राम और श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा का जब आरंभ किया तो पहले देवी सरस्वती की वंदना की थी। इसलिए नियमित सुबह स्नान करके माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी बुद्धि विकसित होगी और निश्चित माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। छपरा से रूपेश जी का सवाल है, महाराज जी मैं ट्रांसपोर्ट का धंधा करता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी साजिश को ख़त्म करने के लिए कोई उपाय बताएं, नहीं तो मैं ही ख़त्म हो जाऊँगा। देखो, कोई कितनी भी साजिश करे, आप सावधानी से अपना काम करते रहिए, भगवान के आश्रित रहिए। जो भगवान के भरोसे है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, दीन दुखी की सेवा करते रहिए। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है। यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप इन सेवाओं से जुड़े रहें। बात करेंगे कल के विषय की। परिवार में सुख शांति कैसे आए, क्या करें कि परिवार का शांति से गुजारा हो। बात करेंगे कल के विषय की। आप अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़े रहें। वृंदावन आए तो गौरी गोपाल आश्रम में ज़रूर आएँ, बेसहारा माँओं का सहारा बने। आइए, आपसे अब विदा लेने का टाइम आया। कल फिर आपसे भेंट होगी और महाराज का मंत्र कार्यक्रम कल 7:20 पर ज़रूर देखें। अपना ख्याल रखें, सुखी और स्वस्थ रहें। राधे राधे।